बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस चैनल पे मैं आपके साथ ऐसे वाक़यात, ऐसी कहानियाँ शेयर करती हूँ जो आपके लिए एक सबक भी रखती हैं। ये वाक़या जो है ये ख़बरों में भी आया और अभी 2 सितंबर का वाक़या है और जब मेरी नज़र से गुज़रा तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। बच्चियों के वालिदैन जो होते हैं उनके लिए कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, कुछ फ़ैसले करने मुश्किल होते हैं और कहीं-कहीं पर उनके लिए कुछ फ़ैसले ले लेना उससे भी ज़्यादा मुश्किल साबित होते हैं। कई दफ़ा शादियों पर मैंने ऐसे मौके देखे कि जब बच्ची की शादी होती है, तो बच्चियों के वालिदैन एट टाइम ये कर जाते हैं इस तरह कि ना पहले ही कोई मामला तय हुआ होता है, लेकिन जिस वक़्त कागज़ात पर साइन करा रहे होते हैं, तो वहाँ पर हक़ महर की रकम को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। ऐसे मौके पर मैंने शादी को टूटते हुए भी देखा और कुछ जगहों पर जब निकाह हो तो गया, लेकिन उसके बाद उस लड़की की ज़िंदगी इतनी मिज़रेबल हो गई कि हर बात पर उसको ताना दिया गया। वो लड़की जो शादी के बाद सोचती है कि बड़े मेरे खूबसूरत दिन होंगे, बड़े सुनहरे ख्वाब लिए वो उस घर में जाती है, वहाँ पर उसके लिए बहुत सी मुश्किलात होती हैं, बहुत सी तकालीफ़ होती हैं। तो ये चीज़ें जो है वालिदैन को ऐसी शराइत से ज़्यादा इन चीज़ों पे तो अल्लाह तवक्कुल करना चाहिए, अल्लाह ताला जो है आपकी बेटी की किस्मत अच्छी करे। हाँ, कुछ मामलात में चीज़ें हैं तो कुछ वक़्त से अगर उनको डिसाइड कर लिया जाए तो वो बेहतर होती है। एनीवे, इस कहानी की तरफ आते हैं। यहाँ पर भी एक बेटी के वालिद हैं और उन्होंने सोचा कि शायद मैं जो ये शर्त रख रहा हूँ अपनी बेटी की शादी के लिए, वो उसकी ज़िंदगी को महफूज़ बना देगी, उसे एक बेहतर मुस्तकबिल मिलेगा और मेरी बेटी का मुस्तकबिल जो है वो महफूज़ हाथों में होगा। ये कहानी सुनने के लिए, जानने के लिए थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। शादी से सिर्फ़ 1 माह पहले इस बच्ची को जिसकी शादी होने वाली थी, इसको उस शख़्स ने, उस लड़के ने जो इसे बहुत पसंद करता था, इससे शादी करने के लिए बहुत बेचैन था, उसने अपने ही हाथों से उसका गला काट डाला। ये लड़की कोई बेवफ़ा नहीं थी, इससे शादी से ना नहीं की थी, तो फिर आखिर उसने ऐसा क्यों किया? उसकी वजह इस लड़की के वालिद की एक शर्त थी, जिसने इस लड़के को ऐसा पागल बना दिया कि उसने फिर कुछ भी ना सोचा। होता कुछ इस तरह से है कि ये कराची का वाक़या है और यहाँ पर ये एक फैमिली जो है ये यहाँ पर आबाद है और इलाका मैं देख रही थी कि ये कौन-सा है। जी, ये इलाका है न्यू सब्ज़ी मंडी, स्कीम नंबर 33 और ये एक फैमिली है और इस फैमिली में जो साहब हैं उनके 2 बच्चे हैं, 1 बेटा और 1 बेटी। इन्हीं के एक रिश्तेदार होते हैं जो कि रहीम यार खान में रहते हैं और रहीम यार खान में रहने वाले इनके रिश्तेदार जो हैं उनका एक बेटा होता है, अली उसका नाम है। और अली जो है वो कराची में मुख्तलिफ़ जगहों पे उसने नौकरी के लिए दरख़्वास्त दी होती है और आखिरकार उसे एक जगह से कॉल आ जाती है, वो वहाँ पर आके इंटरव्यू देता है और उसकी वहाँ पर जॉब हो जाती है। अब कराची में रहने के लिए इनिशियली उसके पास कोई जगह नहीं थी। इसके वालिद जो हैं ये अब्दुल रशीद साहब के जानने वाले थे, यानी कि ये जो फैमिली जिनका मैंने बताया जिनके 2 बच्चे बेटा और बेटी हैं, उनके ये जानने वाले थे, कज़िन थे, रिलेटिव थे। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं उनको फ़ोन करता हूँ और थोड़े दिनों के लिए वो तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर देंगे और उसके बाद तुम अपना ठिकाना जो है वो ढूँढ लेना। अब वो जब उनको फ़ोन करते हैं अब्दुल रशीद साहब को तो वो कहते हैं, "भई कैसी बात कर दी? हमारा अपना ही बच्चा है, तुम उसको भेज दो।" अच्छा, ये बड़े खुश होते हैं अपने बेटे से कहते हैं कि, "भई वो तो कहते हैं मैं तुम्हारा चचा हूँ और तुम क्यों कहीं और जाके रहोगे? आओ और इधर आके रहो।" बैठक होती है एक उनके घर में और वो बैठक जो है इस लड़के को अली को दे दी जाती है। अली यहाँ से अपनी नौकरी का आगाज़ करता है, रोज़ ड्यूटी पर जाना, शाम को वापस आना। जब वो वापस आता तो के घर वाले जो हैं बड़े अच्छे से इसके साथ पेश आते, इसे बड़े बेहतरीन खाने खिलाए जाते, इसकी आवभगत भी की जाती और इसके वालिद ने भी इसको कहा था कि बेटा तुम भी इनका अच्छे से ख़्याल रखना और वो भी इनके लिए गाहे-बगाहे कोई ना कोई चीज़ घर ले आता और इस तरह से तो उसका गुज़र-बसर अच्छा चलना शुरू हो गया और वो जो एक इरादा था कि कोई जगह ढूँढी जाएगी, वहाँ पे रहा जाएगा, वो इरादा जो है वो ज़ाहिर-सी बात है एक साइड पर हो जाता है, वो यहीं पर रहना शुरू कर देता है और ये कोशिश करता है कि जब भी घर आए तो कुछ ना कुछ खाने की चीज़ साथ लेता है और घर में किसी न किसी तरह से अपना इनपुट देता रहे और इस तरह से इसका ये ज़िंदगी जो है यहाँ पे अच्छी गुज़रनी शुरू हो गई। अब इसी घर में इनकी एक बेटी भी थी और वो बेटी जो है अभी सिर्फ़ 16 साल की थी, यानी कि अभी बहुत कम उम्र थी। अच्छा, अब ये जो इनकी 16 साल की बेटी थी, ये जब इस घर में रहती थी और ये लड़का अली जो है, ये यहाँ पर इसका आना-जाना होता था, तो इसको आते-जाते, देखते-दिखाते ये लड़की जो है, ये पसंद आ गई और इसने इस बच्ची से शादी का इरादा कर लिया। उसे अपने वालिद को बताया कि मुझे अब्दुल रशीद साहब की बेटी बहुत पसंद है। हाँ, उम्र तो उसकी छोटी है, लेकिन देखने में क बड़ी लगती है। कुछ बच्चियाँ होती हैं ना, जो उम्र से ज़रा बड़ी लगती हैं, ज़रा मैच्योर, कद-काठ उसका ऊँचा था, खूबसूरत भी थी।
तो बच्ची को भी ये पसंद तो आ ही जाता है। अब यहाँ पर जब ये अपने वालिद से ये ज़िक्र करता है तो वो भी इस बात पर राज़ी हो जाते हैं। इसी दौरान में इसको एक और ज़्यादा बेहतर नौकरी रहीम यार खान में मिल जाती है और ये वहाँ पे जाने से पहले अपने वालिद से कहते हैं कि आप आइए और रिश्ता माँगिए। अब इसके वालिद जब यहाँ पर आते हैं और रिश्ता माँगते हैं और इनको कहते हैं कि हमारे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद है, हमें भी बहुत पसंद है और हम चाहते हैं कि ये रिश्ता अगर हो जाए तो हमारी जो रिश्तेदारी है वो और मज़बूत हो जाएगी। अब जो बच्ची के वालिद अब्दुल रशीद वो कहते हैं कि बात तो बहुत अच्छी है लेकिन हमारी बच्ची अभी बहुत छोटी है, वो सिर्फ 16 साल की है, तो हम इतने जल्दी उसकी शादी नहीं कर सकते, कम से कम आपको 2 साल तो इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, अब वो कहते हैं कि चलिए ठीक है, आपकी शर्त जो है सर आंखों पर, हम 2-1 साल इंतज़ार कर लेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक और शर्त भी आपको माननी पड़ेगी। बल्कि शर्त तो नहीं वो कहते, लेकिन ये कहते हैं कि एक और हमारी ख्वाहिश है, उसे भी पूरा कर दीजिए। तो उस लड़के अली के वालिद पूछते हैं कि जी बिल्कुल, ज़रूर बताइए, सर आँखों पर आप तो हमें अपनी बच्ची दे रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ी एक सादत की बात है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो वो कहते हैं कि देखें, हम अपनी बच्ची तो आपको दे रहे हैं, लेकिन हमारा बेटा भी है, जो कि 22 साल का है, माशाल्लाह नौकरी भी कर रहा है और आपकी एक बेटी भी है। हम चाहते हैं कि हमारे बेटे की निस्बत जो है आपकी बेटी से हो जाए और हम दोनों बच्चों को एक साथ ही ब्याहें। हमारी बच्ची जाएगी तो हमारा घर सूना हो जाएगा, तो हमारे घर को भी आबाद करने के लिए आपकी प्यारी सी बेटी जो है, जो उनके साथ ही आई थी और उन्होंने उसको देखा था और पसंद भी कर लिया और कहते हैं कि आप उसे हमें दे दीजिए। अब वो एकदम हैरान होते हैं, पहला तासुर तो यही मिलता है कि शायद बच्ची को देखा और बच्ची को पसंद कर लिया। लेकिन थोड़ा गौर करते हैं जब घर जाके तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि बेसिकली उन्होंने एक तरह से वट्टे-सट्टे की शर्त रखी है। फिर अली के वालिद बताते हैं कि इनके यहाँ इलाके में वट्टा-सट्टा जो है ये बहुत होता है, क्योंकि इनके यहाँ बच्चियों की शादी की ज़मानत और उनकी ज़िंदगी की ज़मानत वट्टे-सट्टे को समझा जाता है। तो फिर इस बात पर अली की वालिदा जो है वो काफ़ी बरहम होती हैं और कहती हैं कि क्या बात हुई? यानी कि हम तो उनकी बच्ची लेने गए थे, उन्होंने हमारी बच्ची को देखा, पसंद किया होता तो हमें समझ आती, लेकिन वो तो सिर्फ़ सिक्योरिटी बॉन्ड माँग रहे हैं। इस बात पर उसकी वालिदा जो है वो तो पहले साफ़ इनकार करती हैं, लेकिन फिर अली जो है वो बहुत ज़िद करता है और कहता है देखिए, कल भी आपने शादी करनी तो है ही, तो क्यों नहीं ऐसे? आखिरकार अली की ज़िद के आगे मजबूर होकर माँ-बाप, क्योंकि वो बहुत से लड़के जैसा धमकियाँ भी दे देते हैं, हम घर से चले जाएँगे, काफ़ी दिन घर में उनके रहता है मसला। यहाँ पर वो उनसे वक़्त माँगते हैं कि हमें ज़रा वक़्त दीजिए सोचने का। तो यहाँ पर अली के वालिदैन आखिरकार बेटे की बातों में आकर, उसकी धमकियों से डर कर, वो आखिरकार जाते हैं और कहते हैं जी ठीक है, हमें मंज़ूर है। अच्छा, अब जब कुछ अरसा गुज़रता है 5-6 महीने के बाद, अली और उसके वालिदैन जो है वो दोबारा इनके घर आते हैं और अब वो आकर कहते हैं कि हम आपकी बेटी का रिश्ता लेना चाहते हैं, आप कोई तारीख़ जो है हमें दे दीजिए। अब यहाँ पर वो जो बच्ची के वालिदैन हैं वो कहते हैं कि हमारी आपसे एक बात तो हुई थी कि अभी बच्ची बहुत छोटी है, 16 साल की है, हम 18 साल से पहले उसकी शादी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वो कहते हैं देखिए 2 साल बाद भी तो बच्ची ने हमारे घर ही आना है। बच्चे अगर अच्छे हँसी खुशी जो जो उनकी खुशी है उसमें अगर हम राज़ी हो जाएँ तो कितनी ही अच्छी बात है। अली यहाँ पर होता है, वो चाहता है कि उसकी शादी हो जाए, तो हम चाहते हैं कि हम खुशअस्लूबी से ये रिश्ता जो है ये निभा लें। तो वो कहते हैं कि अच्छा चलिए ठीक है, आपकी ये बात तो हम मान लेते हैं, लेकिन फिर ये है कि दुल्हन साथ ही इधर से जाएगी और वहाँ से दुल्हन हमारे घर आएगी। अब वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि देखें, इतनी भी जल्दी ना करें, हमारे तो बेटे की शादी हो जाएगी, आपका बेटा अभी थोड़ा-सा छोटा है, हमारा बेटा 25 साल का है, 1-2 साल उसे और कर लेने दें। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, शर्त हमारी यही है कि चले हम आपकी ये बात मान लेते हैं, लेकिन आपने शादी दोनों की साथ ही करनी है। अब वो हाँ करके तारीख 5 अक्टूबर की रखी जाती है, रख के चले जाते हैं। उसके बाद जनाब क्या होता है कि अभी शादी में पूरा 1 महीना रहता है, यानी कि 2 सितंबर को ये लड़का अली जो है, ये रहीम यार खान से दोबारा अपने ससुराल वाले घर आता है। इस दफ़ा वो अकेले आता है, पहले तो माँ-बाप के साथ आया था। वो आता है, अपने ससुर से सलाम दुआ करता है, घर वाले उसके लिए खाना करते हैं, आवभगत करते हैं और पूछते हैं खैरियत है, एक माह रह गया सिर्फ शादी में, शायद कोई बात होगी करनी, कोई ज़रूरत होगी, कोई शॉपिंग, कुछ भी ऐसा मसला हो सकता है। तो अली ने अपने ससुर से कहा कि दरअसल एक मसला है, वो ये है कि आप हमारी शादी जो है अभी कर दीजिए 5 को, और उसके बाद जो दूसरी शादी है वो 1 महीने के बाद कर लेंगे। इसके वालिद कहते हैं कि 1 महीने के बाद क्यों? वो कहते हैं कि कुछ हमारी तैयारियाँ हैं, अभी मुकम्मल नहीं है। तो वो कहते हैं कि आप तैयारी मुकम्मल कर लीजिए, हम अपनी शादी भी 1 माह आगे कर लेते हैं और कोई हमें ऐसी ज़रूरत नहीं है, हमें तो बच्ची चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं नहीं-नहीं, आप प्लीज़ समझने की कोशिश करें कि अभी हमें 1 महीना चाहिए, लेकिन हमारी जो है तारीख सबको पता भी है, तो अब ये तकरीब जो है उस डेट पर हो जानी चाहिए। अब जब वो इंसिस्ट करता है ना, तो लड़की के वालिद को थोड़ा-सा शक हो जाता है कि ये क्या बात है? ये लगता है अपनी बात से पीछे हट रहे हैं।
अब उनके लिए ये शर्त बड़ी अहम थी, वट्टा-सट्टा। वो समझते थे कि शायद यही बेटियों की ज़िंदगी की ज़मानत होती है, जो कि नहीं होता। हमने बहुत से वट्टे-सट्टे में देखा है, या तो दोनों घर खराब हो जाते हैं, और या किसी का बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो वो दूसरे की वजह से अपना घर तो खराब नहीं करता, लेकिन वो बच्ची बेचारी सारी ज़िंदगी जिस ससुराल में रहती है, जहाँ अगर दूसरी लड़की वापस आ गई हो तो वो वहाँ पर पिटती ही रहती है, तो ये और टेरेबल हो जाता है रिश्ता। अब यहाँ पर ये नौजवान जब इंसिस्ट करता है तो उनको ज़रा-सा शक गुज़रता है, और वो अब उसे दो टोक कह देते हैं कि बरखुरदार, बहुत इज़्ज़त करते हैं हम तुम्हारी, तुम्हारे वालिद की, लेकिन यहाँ पर हमारी एक बात सुन लो। शादी तो एक ही दिन होगी। हमने पहले भी तुम्हारी वो शर्त मान ली, जबकि हम 2 साल के बाद शादी करना चाहते थे। अब तुम दूसरी बात से भी फिर रहे हो। यहाँ बात का कोई एतबार नहीं रहेगा, और मसला जो है वो थोड़ा ख़राब हो जाएगा। सोच लो आराम से, आज की रात है, कल सुबह तक फैसला कर लेना। अब ये लड़का जो है ये इस बात से बड़ा परेशान हो जाता है। पूरा शाम ये जो है घर में उनके बरामदे में घूमता रहता है, इस तरह आपकी हालत में। उसका तो दिमाग ही उलट जाता है ये बात सुनकर, लड़की के वालिद की शर्त सुनकर। उसके बाद रात को वो अपने कमरे से निकलता है और तेज़ी से उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहाँ पर उसकी होने वाली दुल्हन सो रही होती है। मासूम लड़की 16 साल की उसके कमरे में घुसकर उसके गले पर छुरी से वार करता है और फरार होने की कोशिश करता है। इसी दौरान में उसके ससुर और उसका जो लड़की का भाई है वो उसे दबोच लेते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं। आले कत्ल उसके पास ही होता है। अब उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो फिर उसने सुनिए कि क्या बताया। उसने कहा कि शादी का जो रिश्ता डाला गया था वो तो बड़ी अच्छी नीयत से डाला गया था। एक इरादा था कि हम यहाँ से बेटी को ब्याह कर लाएँगे। मेरे माँ-बाप भी खुश थे, इनसे मोहब्बत भी थी, उन्होंने मुझे रखा था, वो इनको बहुत अच्छा समझते थे। मेरी नीयत भी अच्छी थी। ये सब कुछ अपनी जगह था, लेकिन जैसे ही इन्होंने ये शर्त रखी तो मेरे माँ-बाप जो हैं बड़े बदज़न हुए। मेरी वालिदा तो सख्त ही खिलाफ़ हुईं। उसके बाद वो कहता है बात सिर्फ़ यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। मेरी वजह से जाकर उन्होंने रिश्ता तो माँग लिया और मान ली उनकी शराइत, लेकिन दिल से वो राज़ी नहीं थे। कहता है बात सिर्फ़ इतनी होती तब भी था, लेकिन मसला एक और बहुत बड़ा हो गया था। वो ये था कि मेरी बहन जिससे कि शादी की जानी थी, उसने मुझे साफ़ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं डोली हरगिज़ नहीं बैठूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और जब मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि अब तो माँ-बाप के कोर्ट से भी बॉल निकल चुकी है, अब उनके कोर्ट में बॉल नहीं है, तो फिर मैंने इरादा किया कि मैं किसी तरह इनसे जाकर कहता हूँ कि वो 1 माह के बाद हो जाएगी शादी, तब तक ये ब्याह कर मेरे घर आ जाएगी और उसके बाद जो है, जो भी होना होगा देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है, ये लड़का तो अभी नौजवान था और इसको तो पता नहीं है, उन्होंने तो दुनिया देखी है, वो भांप गए थे उसके वालिद कि मामला जो है इतना सादा नहीं है, वो वहाँ से शायद मुकरना चाहते हैं, तभी ये लड़का जो है आकर इस बात पर इसरार कर रहा है, और उन्होंने फिर 2 टोक उसको जब इनकार किया, तो वहाँ से इस लड़के का घुमा मीटर, और इसने फिर इस लड़की को जाके कत्ल कर दिया। इससे जब पूछा गया कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? इस लड़की बेचारी का क्या कसूर? कोई सोच सकता है ना कि चलो बाप से कोई बदला ले लेता है, लेकिन नहीं। वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि आज अगर ये रिश्ता ख़त्म हो गया, तो फिर इसकी शादी किसी और से कर देंगे। क्योंकि उसको ये भी मालूम हुआ था कि इनके रिश्तेदारों में और भी लोग हैं, और जब तारीख तय कर दी जाती है, तो उस तारीख पे रुखसती तो हो जाती है। तो क्या पता ये किसी अपने रिश्तेदार से इसकी रुखसती कर दे और उनकी लड़की इधर आ जाए और मैं तो बिल्कुल ही माइनस हो जाऊँ। ये सोचकर वो इतना परेशान हुआ कि उसने कहा कि अगर ये लड़की मेरी नहीं, तो फिर किसी की भी नहीं। वो कहता है मुझ पर जुनून तारी हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, और बस इसी अस्थना में मैंने ये फ़ैसला किया और मैंने उस लड़की को कत्ल कर दिया। यहाँ आखिर में मैं सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगी कि सबसे पहले किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। ऐसे फ़ैसले, ऐसी शर्तें सिर्फ़ शादियों को मज़ीद मुश्किल ही बनाते हैं। अपने फ़ैसले करते हुए ये भी सोचा करें कि कुछ फ़ैसले होते हैं जो रब की ज़ात ने करने होते हैं। वट्टा-सट्टा जैसे लोग बहुत अच्छी चीज़ शायद समझते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा टेरेबल डिसीज़न निकलता है मोस्ट केसेज़ में। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।